اللہ ताला सूरह बकरा आयत नंबर 45 में फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। मदद हासिल करो सब्र और नमाज से, और यकीनन ये बहुत भारी है सवाए खुशू रखने वालों के लिए, यानी डरने वालों के लिए। अल्लाह ताला से मदद कैसे हासिल की जाए? सब्र के साथ। सब्र का मतलब है तकलीफ पहुंचने या गम में अपने आप को नेगेटिव रिएक्शन से रोक लेना। और दूसरा है नमाज। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं व इन्नहा लकबीरतुन, ये बहुत भारी है। क्या भारी है? सब्र और नमाज। लेकिन उनके लिए नहीं जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। देखें, तकलीफ में सब्र करना आसान तो हरगिज नहीं है। किसी की तोहमत को, गाली को, गलत बात को चुपचाप इग्नोर कर देना, या फिजिकली तौर पर हम पर कोई बीमारी आ जाए उस पर सब्र करना, और ऐसे हालात में खुद को पॉजिटिव रखना, बेशक ये बहुत मुश्किल अमल है। और वाइस वर्सा नमाज भी मुशक्कत मांगती है। सर्दी में वजू करना, गर्मियों में जब रातें छोटी होती हैं, फजर के लिए उठना मुश्किल तो है, लेकिन जब हम अपने नफ्स का गला घोंट कर और शैतान को शिकस्त देकर खालिस अल्लाह के लिए दोनों काम करते हैं, तो इसका अजर भी तो अल्लाह के यहाँ उतना ही बड़ा होगा। देखें, जब तक इंसान में अल्लाह का डर नहीं होगा, इसके दिल में अल्लाह के सामने पेशी का खौफ नहीं होगा, इसका किबला कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। नेकी के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, इसलिए हम हर नमाज में अल्लाह ताला से मांगते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप ही की इबादत करते हैं और आप ही की इबादत करेंगे, और आप ही से मदद मांगते हैं और आप ही से मदद मांगेंगे। अल्लाह की इबादत अल्लाह ही की मदद से हो सकती है, और रास्ता दिखाने वाले भी अल्लाह ताला खुद ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज पढ़ते। देखें, सब्र ये है कि आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। अगर सब तदबीरें लगा ली फिर भी काम नहीं बन रहा, तो फ्रस्ट्रेट ना हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल नहीं की। ये बेसब्री है। सब्र तो इस्तकामत है, यानी जमे रहना। कोई शख्स मुसलसल आपको गलत प्रूव करना चाह रहा है, लेकिन आप अल्लाह पर पूरी तरह तवक्कल रखकर सब्र से काम लें। दिलों को बदलने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, हम खाली दुआएं मांगते रहते हैं। देखें, हर चीज़ हासिल करने का एक पैटर्न होता है। आपका बच्चा आपकी फरमाबरदारी ना करे और ज़िद से या बदतमीज़ी से आपसे कोई चीज़ मांगे, तो क्या आप उसको वो चीज़ देंगे? बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक पैटर्न बनाया है। इंसान अपनी बेवकूफ़ी में बस खुद ही का बुरा करता है और बेसुकून रहता है, बल्कि अल्लाह ताला से मायूस भी हो जाता है। हम खाली दुआएं मांगते रहते हैं, रोते पीटते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के आगे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं होते। हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत तो करते हैं, लेकिन हम किस मुंह से अल्लाह से मांगते हैं, जबकि आज तक हमने इसकी एक भी नहीं मांगी। देखिए, अल्लाह ताला ने तो साफ साफ बता दिया है कि मुझसे मदद मांगने का तरीका क्या है। अब हम जानते बूझते अंधों की तरह इसको नजरअंदाज करके आहो पुकार करते रहें, तो हमारी दुआएं शोर गुल के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सूरह बकरा आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। जिन्हें ये यकीन है कि इन्होंने अपने रब से मुलाकात करनी है, और जिन्हें ये यकीन है कि बिल आखिर इसी की तरफ हमें लौटना है। देखें, सिर्फ ईमान बिल आखिरत इंसान को अमल के मैदान में सीधा रख सकता है। इंसान के दिल में डर होगा कि इसने अपने हर फेल, हर अमल का जवाब देना है, तभी वो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से रजू कर सकता है।